चले आगे। फिर ये क्वेश्चन ना, मैं लास्ट टाइम भी, मैं जब वो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी लाइक रिकॉर्डिंग करी थी क्लास की। ये मेरे को जितना याद आ रहा है ना, ये अमर्त्य के पेपर में आया था, जब उसके एपी में सिर्फ चैप्टर में मतलब टेस्ट में एपी था, चाहे हाफ ईयरली था या सम यूटी था उसका, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स बोला है इन्होंने। तो पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा। मेरी ए की वैल्यू तो -4/3 है। डी की वैल्यू कितनी आएगी, -1 माइनस ऑफ -4/3। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 4/3। तो ये आ गया -3 प्लस 4/3। तो ये 1/3 आ गया। अब हमें पहले ए एन एन निकालना पड़ेगा ना। तो ए एन क्या, कैसे क्या, A2 - A1 होता है ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल्स टू A + n - 1 D है। ए एन हमें पता है, ये है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे तो कितना हो जाएगा, 13/3 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -4/3 है, n - 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू 1/3 है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तुम देख रहे हो सबके पास 3 3 है, मतलब तुम अपने लिए कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। टीचर को ऐसे दिखाना मतलब मेरे को थोड़ा वो लग जाता है। 3 3 सबके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सबके पास 3 है। तो मेरे पास सिंपली 13 ऐसे, मतलब ये कट गए सारे। तो ये बच गया 13 - 4 प्लस n - 1। तो यहाँ से n की वैल्यू 18 कितनी, आंसर है। 18 आ जाएगा। अब 18 है तो इवन है। तुम्हें पता है ना, इवन के लिए मेथड है हमारे पास, हम लिखेंगे मिडिल मोस्ट नंबर्स इज इक्वल्स टू n बाय टूथ टर्म। एन, या सम मांगा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में सम मांगा है, सम ऑफ मिडिल मोस्ट नंबर्स। तो यहाँ पे मैं एंड की जगह प्लस लिख दूंगी, अगर सम नहीं मांगते तो मैं एंड लिखती यहाँ पे। तो ये आ जाएगा n/2, ये आएगा n/2 प्लस 1th टर्म। ये तो n की वैल्यू 18 आई है, 18 ÷ 2 इज 9th, तो ये कह रहे हैं 9th टर्म। और जो तुम्हारी 10th टर्म है उसको ऐड करना है तुम्हें। तो 9th टर्म निकालोगे तो A + 8D आएगा, ये आएगा A + 9D। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकती हूँ, 2A। आई इधर तुम इंडिविजुअल कैलकुलेट करो फिर ऐड करो, या जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे भी पॉसिबल है। तो बस अब हम A की वैल्यू डाल देंगे। A हमें गिवन है -4/3 प्लस 17, इंटू डी की वैल्यू है हमारी 1/3। तो ये आ जाएगा -8/3 प्लस 17/3। तो ये आ जाएगा 9/3। तो विच इज 3। एक बार चेक कर लो। तो इसको करने के लिए दो तरीके आए, तो तुम इंडिविजुअली अपने टर्म्स निकालो फिर लास्ट में सम करो। हर बार वो सम नहीं मांगते, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने सम मांगा है या क्या मांगा है। चले आगे। लास्ट में बताती हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू तुम्हें -5 दी है। लास्ट टर्म इज 45, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स है, तो ए एन इज 45। इफ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 120, अगर इनका सम निकालोगे तो 120 है। इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखो जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है और सम भी पता है, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में A + an वाला, छोटा वाला। तो एस एन की वैल्यू 120 है, n/2 एज इट इज। ए की वैल्यू -5 है और ए एन की वैल्यू 45 है। तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20, और एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो अब हमें
क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a + n - 1 d। तो ये आ जाएगा 45 इज इक्वल्स टू -5 + 5d। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40, सॉरी 50 + 5d। 50 इज इक्वल्स टू 5d और d इज इक्वल्स टू 10। अब तो मेरे हिसाब से सभी के प्री बोर्ड हो गए आज, वो 4 बच्चों के चल रहे थे उनके भी खत्म हो गया। तो अभी तो एक आधा ही पेपर है ना, बीच में तो गैप है ना, जनवरी में तो है। जनवरी में तो सभी का ही है। चले। मैं किस चीज की छुट्टी हूँ? हाँ, फिर से। हाँ हाँ, हाँ। चले आगे। 25th। 25th में ये बताओ, कौन सा क्वेश्चन, सारे पार्ट्स मुझे नहीं लगता करके देने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सेकंड थर्ड कर देती हूँ मैं। फर्स्ट तुम लोग कर लेना, ठीक है। सेकंड कर लेते हैं पहले। इन्होंने इनके सम मांगे, एस सम की वैल्यू मांगी एन टर्म्स तक। तो यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू तो 4 - 1/n है, और जो डी की वैल्यू है वो है 4 - 2/n -4 - 1/n। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -2/n -4 + 1/n। तो ये तो कैंसिल हो गया, इनका एलसीएम ऑलरेडी सेम है, तो सिंपली ये -1/n हो गया। अब तुम्हें एसएन निकालना है, तो ये आ जाएगा n/2। इसको भी मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ये आ जाएगा 4n - 1/n। तो ए हमारा फॉर्मूला है 2a + n - 1d। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल लेते हैं। n/2 एज इट इज 2 × 4n - 1/n प्लस n - 1 × -1/n। अब तुम देख रहे हो दोनों के पास डिनोमिनेटर में n है, इनका एलसीएम सेम है, तो क्या मैं 1/n कॉमन निकाल सकती हूँ? अंदर बचेगा 2 × 4 = 8n -2 प्लस -1 से मल्टीप्लाई होके ये -n +1 हो जाएगा, ऐसे। ये साइन नहीं है, अब n कैंसिल। अभी 8n - n कितना हो जाएगा, 7n -1/2। आई थिंक सो ये सम होगा। इसके आंसर्स क्यों नहीं पता नहीं। कौन से एग्जाम के लिए याद करेंगे? फिर तो तक आगे का देखते हैं, एक्चुअली मैं इसका आंसर ढूंढ रही थी, आंसर लिखे नहीं मैंने। चले आगे।
मैं इसको इरेज कर देती हूँ, या एक बार 1 मिनट दे ही दो, मैं चेक ही कर लेती हूँ। फर्स्ट का सेकेंड। 7n-1/2 है। ठीक है। अब है थर्ड पार्ट में भी अगेन हम पहले यही लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारी a-b/a+b है। डी हमें निकालना पड़ेगा, तो 3a-2b/a+b माइनस a-b एलसीएम ऑलरेडी सेम है हमारा, तो a+b एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a-2b-a+b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a-b अपॉन a+b। अब यहाँ पे n मेंशन है तुम्हें, और n की वैल्यू 11 है, और हमें निकालना S11 है, तो 11/2 ब्रैकेट में 2a+10d, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बस a+5d बचेगा। 11 एज इट इज, a की वैल्यू मेरी a-b a+b है, और ये आ जाएगा 2a-b/a+b। तुम देख रहे हो इनका एलसीएम ऑलरेडी सेम है, चाहे उसको बाहर निकाल लो ऐसे, अब बस अंदर वाले को सॉल्व करो, a-b प्लस 5 2 10 a-5b, तो ये आ जाएगा 11/a+b, 11a-6b। ठीक है, आई थिंक सो यही आंसर है। नहीं, इन्होंने यही लिखा है। अब मैथ्स में रूल ये होता है कि जितना कॉमन निकालो, ओपन कभी नहीं करते, फैक्ट जैसे हम फैक्टराइजेशन भी करते हैं, जितना तुम बाहर निकाल सकते हो दैट इज योर लास्ट आंसर। ओपन करके तो वो फिर भी सिंप्लीफाइड हो सकता है ना, ये फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। ठीक है, चले आगे। ये तो तुम लोग कर लोगे, ये कह रहे विच टर्म विल बी -77, तो तुम्हें ए एन की वैल्यू -77 दी है, ए पता है, डी पता है, एन निकालना है, एंड फिर उसी का इन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू 70 -77 टर्म, मतलब कि जो भी तुम्हारी एन की वैल्यू आई है उसी उतने का ही सम ढूंढने के लिए बोला है, तो ये मैं स्किप कर रही हूँ। ये वाला कर लेते हैं। ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना तुम्हारे एमसीक्यूज में आते हैं, एनसीईआरटी में तो है ही हमारे, बट एमसीक्यूज में भी आते हैं। तुम्हें ए एन की वैल्यू दी है इन्होंने 3 - 4n, और ये तुम्हें कह रहे S20 निकालो, तो पहले मैं n की वैल्यू 1 डालूंगी, तो a कितना आया मेरा, या a1 कह लो। तुम्हें याद रखना है A1 एंड a इज सेम चीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 4 इज -1। फिर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगी, तो a2 मेरा कितना आएगा, 3 - 8 इज -5। अब मुझे d निकालना है, तो दैट इज a2 - a1, -5 माइनस ऑफ -1, तो ये आ जाएगा -5 + 1 -4 आ जाएगा। अब तुम्हें डी भी पता चल गया, अब S20 निकालना है, तो दिस विल बी 20/2, 2a + 19d। अब इसमें वैल्यूज डालो, ये तो 10 हो जाएगा, ए की वैल्यू मुझे पता है -1 है, 19 इंटू डी की वैल्यू -4 है। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 10 -2 -4 9 36 7।
तो ये -78 आ गया, तो ये -780 हो गया। तो ऐसे वाले में क्या है कि तुम्हें एमसीक्यूज में S20 नहीं निकालने बोलते हैं, वो तुम्हें टर्म्स मांग लेंगे, या वो कहेंगे S1 निकाल दो, S2 निकाल दो, या वो कह देंगे कि हमें डी बता दो इसका क्या है, या फिफ्थ टर्म क्या है वो बता दो। तो ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में तो काफी बार आ रखे हैं। चले आगे। अब ये वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 28, मतलब हमारे एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। अब इन्होंने तुम्हें एसएन का फॉर्मूला बता दिया और तुमसे एपी मांग रहे हैं, मतलब A1 A2 A3, तीन चार टर्म निकाल के दे देना। जब मैं एन की वैल्यू 1 डाल रही हूँ तो ये सम ऑफ वन टर्म आ रहा है। तो तुम्हें याद रखना है सम ऑफ वन टर्म इज फर्स्ट टर्म। एक टर्म का एडिशन क्या हुआ, जो फर्स्ट टर्म है वही तो आ रहा है। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, 5। तो मुझे पता है दिस इज ए या A1, कुछ भी कह लो उसको, फर्स्ट टर्म है ये तुम्हारी। फिर एन की वैल्यू मैं 2 डालूंगी, तो S2 कितना आ गया, 2 ब्रैकेट में 4 2 8 +1, तो ये आ जाएगा 9 2 18। अब ये है सम ऑफ टू टर्म्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज A1 + A2। A1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 5 है, तो A2 कितना आएगा, 18 में से माइनस होके, तो ये आ गया मैम 30। इसको डायरेक्टली A2 नहीं लिख सकते हैं? नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ, इसको पढ़ो ना। S2 इज व्हाट, सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट और सेकंड दोनों को करना हाँ, पड़ेगा ना। तो ऐसे। और जो पहले वाला था उसमें सिंगल ही होगा, एक ही है। हाँ। मतलब उसमें सम का कुछ नहीं होगा। हाँ, अब जैसे तुम एस की एन की वैल्यू 3 डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, S3 = 3, 4 3 = 12 +1, तो ये आ जाएगा 13 3 = 39। तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 + A2 + A3। अब तुम्हें इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी है, 18 है। 18 + A3 = 39, तो A3 कितना हो गया हमारा, 9 तुम्हारी चॉइस है, थर्ड टर्म तुम कैसे भी निकाल सकते हो। तो 9 - 8 = 1 एंड 3 - 1 = 2, 21। अब इन्होंने एपी बनाने के लिए कहा है, तो हम टीचर को लास्ट में कहेंगे देयरफॉर जो हमारी एपी है वो क्या है, 5 13 21 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम, बस बैठे हुए हो। लिख लिया है तो मैं आगे चलूं। 51 क्वेश्चंस हैं, कुछ तो ऑब्वियसली हम दो एक चार मिनट मैं दो। भी स्किप मारूंगी। हम एक और मिनट दो। और लिख लो जल्दी से। स्कूल में सैंपल मतलब सीबीएसई का ही सैंपल या खुद बना कुछ देंगे। अच्छा। अरे तो शायद वो और परफेक्ट करा रहे होंगे, फोकस दे रहे होंगे ना, रिजल्ट अच्छा है। 65 बिलो वाले को छोड़ ही दो। उन्होंने वैसे भी नहीं पढ़ना। चले आगे। जैसे ये है, ये भी मैं कहूंगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस मतलब पता होने चाहिए। एसएन की वैल्यू दी है, ए के की वैल्यू दी है, और तुम्हें के ढूंढने के लिए बोला है। क्या, ये रहा ए के। हम्म। तो अब हमें एसएन दे रखा है 3n² + 5n। तो मैं n की वैल्यू 1 डालूंगी, तो ये S1 हो जाएगा, दैट इज 3 + 5 सिंपली, तो 8 आ गया। मुझे पता है दिस इज ए या A1 कह लो। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म है ये। फिर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगी, तो ये S2 आ जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर +5 × 2। हम इसकी वैल्यू के डाल सकते हैं S में, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
एक तरीके से ये एन मांग रहे हैं तुमसे, ए एन का फॉर्मूला है और एन मांग रहे हैं, तो मैं तो ए और डी ढूंढ के बस इसमें डाल दूंगी, क्या आ जाएगा। फोर थ्री से 12, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, मुझे तो ये सिंपल लग रहा है 22। अब ये A1 + A2 है, मुझे A1 की वैल्यू पता है 8 है, तो ये ऐसे आ जाएगा 22 - 18 = 14। ठीक है, फिर इसके बाद में मुझे ए के ढूंढना है। ए के इज A + K - 1 D, ऐसे है। ए की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 164 पता है, ए की वैल्यू मुझे 8 पता है, K - 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू 14 है। तो 164 - 8 / 14 = तो ये 156 हो जाएगा, ÷ 14, यही होगा। और ये 14 से डिविजिबल ही नहीं है। मैम आपने 14, डी गलत नहीं लिया। अरे मैंने समझ नहीं है डिविजिबल, और समझ गई गलती में, ये कह रहा है ना डी नहीं लिया। A2 - A1 निकालना पड़ेगा मुझे पहले। 14 - 8 विच इज 6, ये मैंने यहाँ पे गलती से 14 लिखा है, दिस इज 6। अब ये है 6 अब 6 से डिवाइड होगा ये, 6 नहीं हो रहा, 6 × 2 = 12, 36 हो तो रहा है, 26 आ तो गया, +1 = K, therefore K = 27। 156 के लेवल में आता है। 156 के लेवल में आता है, क्यों नहीं आता। 6 6 1 6, सॉरी 6 2 12, और 3 बच गए, 36 नहीं हुए हैं। हम्म, हो गया लिख के। चलो आगे। और 30 जैसा क्वेश्चन तो किसी के पेपर में आया भी है प्रूव करने के लिए, तुमसे प्रूव दैट कहते हैं। अब इसको प्रूव करने की तुम्हारी चॉइस है, आइदर तुम LHS से RHS से LHS फिर भी हम ला सकते हैं, LHS से मतलब ये इससे ये लाना इज इजी, पर 12 से ये लाना इज डिफिकल्ट। तो पहले मैं RHS सॉल्व कर लेती हूँ। RHS में 3 ब्रैकेट में एसेट -S4, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8/2 ब्रैकेट में 2A + 7D माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4/2 ब्रैकेट में 2A + 3D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 = 2 4 = 2 1 = 2 अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 2 = 8A +4 7 = 28D -4A - 6D। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये है 4A + 22D। अब मैं इसको, हमें इसको S12 बनाना है। हम LHS को भी डिवाइड कर देंगे, वही करना पड़ेगा। जैसे S12 कितना है, अगर हम LHS को करें तो दैट इज 12 ÷ 2, 2A + 11D। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं ऐसे ला सकती हूँ, कैसे। तो पहले मैं 2 कॉमन निकाल लूंगी, ये ऐसे आ गया,
2a, मतलब जिसको ये एडजस्टमेंट समझ में आती है वो ये कर लेना, नहीं आती है तो भैया मैं ऊपर नीचे, अभी 3 2 से 6 हो गया, ऊपर नीचे में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगी। तो ये आ जाएगा 12/2, 2a + 11d। और ये, नहीं मैं तो एस डायरेक्ट S12 ला रही हूँ, एंड दिस इज S12 फॉर्मूला। और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम इसको यही रोक दोगे, इसको इक्वेशन 1 कहोगे, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 2a + 11d। और इसको 1 नहीं कहना पड़ेगा, फिर तुम्हें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल के उसको 1 कह दोगे, फ्रॉम 1 and 2 LHS = RHS कह दोगे। समझ में आ गया? मैंने डायरेक्ट करा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कैसे ये एडजस्टमेंट कर दी, तो करने की जरूरत नहीं है, तुम LHS अलग से सॉल्व करो और फिर फ्रॉम 1 and 2 कह दो कि LHS RHS इक्वल है। समझ में आया? क्योंकि मैंने भी पहले S12 लिखा है, मुझे देखना पड़ा ना S12 किस फॉर्मेट में आ रहा है, और वही फॉर्मेट मैंने बनाने की कोशिश करी यहाँ पे। तो 2 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट मैच हो गई, पर बाहर का मैच नहीं हुआ ना, तो मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। सेम ऑफ टू नंबर्स कैन बी देयर एचसीएफ, मतलब उसमें जितनी सारी वैल्यूज है सेम एचसीएफ या कुछ नंबर एचसीएफ, रीजन असर्शन। वो तो ये कह रहे हैं कि जो ये 2 नंबर्स दिए हैं, तो एलसीएम इज, मतलब जो उन्होंने लिखा है वो सेम कहाँ वर्ड है। हाँ, उसका एक लाइन है ना, वो चेक करनी पड़ती है हमें, वो वैलिड है तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है, हर बार नहीं होगा ना। क्योंकि यहाँ पे 12/2 चाहिए था हमें, ये लाना था, और तुम्हारा आंसर आ गया रहता 2 कॉमन निकाल के। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा आया 6 ब्रैकेट में 2a + 11d। तो ब्रैकेट तो मैच हो गई यहाँ से, बट मेरा आगे का नंबर मैच नहीं हो रहा है ना, उसको मैच करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला है ना, बताया ना, 2 मेथड्स है, मैंने डायरेक्ट वाली मेथड सिखाई है। बट सपोज तुम्हें नहीं समझ में आ रही है एडजस्टमेंट, तो इसको छोड़ो ना, तुम इसको यहाँ ही पे ये कर दोगे, 2 कॉमन ले आओगे, जैसे 2 कॉमन लाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2a + 11d। इसको मैं इक्वेशन 1 कहूंगी। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, और फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS = RHS। ऐसे 2 तरीके हैं, तुम डायरेक्ट भी ला सकते हो, नहीं तो LHS RHS ब्रो कर दो। ठीक है, चले आगे। सिर्फ एक बार मतलब 1 2 बार यश ही बोले, बाकी तो सब भूत बने हुए हैं। पढ़ रहे हो ना, मतलब ऑनलाइन बैठ के। मतलब ऐसे कैसे एक भी डाउट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। और अब ये देखो, ये कर लोगे तुम लोग, S17 मांगा है तुमसे, क्वेश्चन तो है S17 का, बट तुम्हें 4th and 9th टर्म दे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A4 तुम्हें -15 दिया है, A9 तुम्हें -30 दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, A प्लस, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, A + 3D = -15, और ये यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लूंगी तो आ जाएगा -15 - 3D इक्वेशन 1। फिर मैं इसमें डाल दूंगी A + 8D = -30। फिर मैं A की वैल्यू इसमें डाल दूंगी -15 - 3D + 8D = -30 फ्रॉम 1। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5D = -30 + 15। तो ये आ जाएगा 5D = -15, D = -3। और फिर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 - 3 of -3। तो ये आ जाएगा -15 + 9। तो ये आ गया -6। अब मुझे ये पता है, डी पता है, और S17 मांगा है, तो 17/2 इज 2a + 16d। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 17/2, मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, A + 8d आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, तो ये 17 अंदर आ जाएगा -6,
8 3 -24, तो तुम्हें 17 इंटू -30 निकालना है, विच इज -510। ठीक है, तो ये तो टोटल तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं। मैम जब आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया था एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं ना? और मुझे इधर से कैसे आ रही है, एक सेकेंड में, क्या कह रहे हो बताओ। ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन करा है इसको मैं अगर वो एलिमिनेशन वाले से भी हाँ, कर लेते तुम्हारी तो हो choice है, जाता। तुम्हारी choice है। मैम 21 में दोनों इक्वेशन हमने दो मेथड सीखी ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, चॉइस तुम्हारी। क्या कह रहे हो। 21 में अलग नहीं होनी चाहिए ये दो होंगे। अब वो बीच में कॉमन नहीं है, आया फर्स्ट इक्वल्स टू के बाद में 1 है क्या, और उसके बाद आगे वाली इक्वेशन 2 है, बीच में गैप है। एग्जाम्पल में भी काफी लोग चीजें को तो वही से कॉपी पेस्ट है ना, तो इसलिए वो गैप नहीं आया। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है तो स्टैट का 38, उसमें 800 से 1000 है वो 2 बार 1200 आ गए। चले आगे। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में आई थिंक सो इतना फर्क है कि वहां पे 7 और 17 टर्म्स है, कुछ ऐसा था, और यहाँ पे 6 और 16 टर्म्स है। तो इसको कर लोगे कि S6 की वैल्यू तुम्हें 36 दी है, और S16 की वैल्यू तुम्हें 256 दी है, और तुम्हें 10 की निकालनी है। तो जब तुम S6 का फॉर्मूला लगाओगे, 6/2 ब्रैकेट में 2a + 5d इज इक्वल्स टू 36, तो ये आ जाएगा 2 1 2 3 जा, तो अगेन 2a + 5d की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 12। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a + 15d इज इक्वल्स टू 256, तो ये 2 1 2 8 आ जाएगा, तो ये आएगा 2a + 15d इज इक्वल्स टू 8 3 24 32। अब बस तुम्हें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तुम्हारी मर्जी है, एलिमिनेशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करना है, वो कंप्लीट तुम्हारी चॉइस है। तुम A1 और 2 को सॉल्व करके तुम्हारी ए की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन तुम्हें S10 के फॉर्मूले में डालना है ये वैल्यूज इसमें। तो ये तो कर लोगे, एनसीईआरटी वाला है। ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं, सिर्फ एन नेगेटिव नहीं हो सकता है, एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन नेगेटिव में नहीं हो सकता, एन प्रॉपर नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, उसके अलावा तुम्हारा सम डी कुछ भी आ सकता है, कैसे भी फॉर्म में आ सकता है वो। मैम D2 आ रहा है। आता होगा 10d = ठीक है, चले आगे, मतलब कर लोगे ना इसको, तो एनसीईआरटी ही है। कुछ इसमें क्वेश्चंस है जो मेरे को एक्चुअली ना कराने हैं, जैसे जो इस साल एनसीआर इसमें भी आया था, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड एग्जाम्स में, इस साल तो एक्स्ट्रा था एपी का, सीधा 5 मार्कर था और एक्स्ट्रा था। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। अब इन्होंने तुम्हें मिडिल मोस्ट टर्म 30 बता दिया है, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। तुम समझ रहे हो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हें पता है n इज 11 विच इज ऑड, ठीक है, तो हमें मिडिल मोस्ट नंबर का फॉर्मूला पता है, मिडिल मोस्ट नंबर इज n +1/2th टर्म, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n मुझे ऑलरेडी पता है 11 है, तो 11 +1/2 टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने 30, तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 12/2 सिक्स टर्म। तो मुझे यहाँ पे A6 की वैल्यू बता दी इन्होंने कि A6 इज 30, तो ये क्या हो जाएगा, a + 5d इज 30। ठीक है, तो चाहे मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूं, विच इज 30 -5d। अब मुझे तो निकालना है S11 है, तो 11/2 ब्रैकेट में 2a + 10d ऐसे,
तो यहाँ पे, या मेरे को इजी ये दिख रहा है कि मैं जैसे ही टू कॉमन निकालूंगी ना, तो ये आ जाएगा a+5d। तो उसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं इसी को 1 लिख दूंगी। अभी टू टू कैंसिल, 11 एज इट इज, और ब्रैकेट की वैल्यू 30 है, मैं लिखूंगी फ्रॉम 1। तो ये आ जाएगा 330। मतलब ये क्वेश्चन हमने ऐसा सब पहली बार करा है ना, ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के वर्कशीट में कहीं पे भी नहीं है। और तुम में से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं? एक्चुअली मेरे को 9th की टाइमिंग चेंज करनी है। तुम लोगों के चक्कर में ना वो बेचारों को 5:30 आना पड़ता है ठंड में। तो अगर तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो फिर मैं उनकी टाइमिंग चेंज कर दूँ तुम लोगों को तो। हाँ, तो बंद ही कर दो। दो चारों ने बंद कर तो दी। हाँ, 2-3 साइंस के है ना जो नहीं आते अब, उन छोड़ दो। साइंस का तो मैंने देख लिया, एक्चुअली मेरा ना हर साल लॉस होता है। मैं अगले साल से ऐसे करूंगी नहीं। क्यों, साइंस में ये हो जाता है ना, क्वेश्चन आंसर्स की शीट मिल जाती है, उनको लगता है सफिशिएंट है। चले आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ऐसे क्वेश्चंस ना इस साल पेपर में भी आए थे। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो तुम्हें एन निकालना ही पड़ेगा, तुम्हें इस क्वेश्चन में एन नहीं बता रखा हमें। तो पहले हम ए एन के फॉर्मूले से एन निकालेंगे। मुझे लास्ट टर्म पता है, 126। सीधा उल्टा ना कर दे। हाँ, सम ऑफ लास्ट टेन टर्म्स। तुम्हें क्या पता सम ऑफ लास्ट टेन टर्म्स क्या है? नहीं, एक वो वाला भी तो होता है जिसमें लास्ट टर्म में बोलते थे मैं उल्टा कर देनी होती वो है। तो तुम्हें कहते हैं कि लास्ट से 10th टर्म बताओ, वो दैट इज डिफरेंट ना। तो इस वाले में कैसे करना है? इस वाले में ऐसे ही मतलब और जैसे उसको उसमें वैसे ही उसमें वो रहने क्या देना। कहते हैं, फ्रॉम एंड। तो उसमें हम ये कर देते हैं, अब यहाँ तो सीधे सीधे तुम्हें कहे आखिरी के 10 टर्म का ही एडिशन चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं करना है इसमें। तो इसमें वही मैं कह रही हूँ ना, पहले तो एन निकालो। तो ये आ जाएगा 10 - 8 = 2। 126 में से 8 गया तो कितना है, 116 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n - 1। 2 5 = 10। 8 माइनस होगा तो यही तो आएगा। 126 में से 8 माइनस होगा तो 118 नहीं आएगा, 118 आएगा। हम्म, तो ये आ जाएगा 59 + 1 = n। n = 60। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है? n60 इसको निकालने के देखो दो तरीके हैं। तुम निकाल सकते हो S60 - S50। मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एस सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स मिलेगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सीबीएसई ने दोनों अलाउड किया, पर मेरे को दूसरा लेंदी लगता है। दूसरे में वो कह रहे हैं तुम A50 +A49 +A48 +A47 +A46 +A45 +A44 +A43 +A42 +A41, 1 2 3 4 5, इतने निकालने हैं तुम्हें। मैम मैं एबी को रिवर्स करके करता हूँ। वो देखना पड़ेगा, इसमें आई थिंक सो वैलिड नहीं है जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम मैम मैंने पेपर में वही किया, ऐसा ही S60 कुछ। ट्रायल मारना पड़ेगा मुझे भी, मेरे को तो यही मेथड पता है पर। डी को माइनस कर दिया, जब डी ले लिया और ए मैंने ले लिया 126 तो ए। तुम एस कह रहे हो, 1, मैं देखती हूँ एक बार, 120 अगर वो होता है तो फिर तो इजी हो जाएगा। मतलब यश भी तो वही बोल रहा था, 12 10 8, क्योंकि मैंने देखो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन था इस साल के पेपर में भी, बट उन्होंने भी खुद ऐसे ही एक ये और ये मेथड लगाई थी, ये नहीं करा था ऐसा कुछ।
तो मेरी ए की वैल्यू 126 हो गई, डी की वैल्यू मेरी 8 - 10 - 2 आ गई। अब मुझे AS10 निकालना है। तो 10/2 ब्रैकेट में 2 × 126 प्लस 90, 9 × 2 = -18, 5, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 5, 2 × 1 = 2, 12 - 8 is 4, 4 - 1 is 3, 2 कैरी फॉरवर्ड। हाँ, इससे भी आ गया। चाहे तुम एपी को रिवर्स करो, देखो 3 मेथड हो गए तुम्हारे पास। हम इसको मेथड 1 कहेंगे कि जो हम करते रहे, लास्ट 10 टर्म्स मांगा है, 10 टर्म्स का सम मांगा है, तो हमने रिवर्स कर दिया एपी को। ये तुम्हारी मेथड 2 है कि तुम ऐसे भी इसमें से भी निकाल सकते हो, और ये तुम्हारी मेथड 3 है। बट मेरे को लगता है उस क्वेश्चन में ना ऐसा सीधा सीधा नहीं था लास्ट 10। आई थिंक सो उन्होंने कुछ बताया था, लास्ट 35, लास्ट 15, मतलब कुछ अजीब क्वेश्चन था जिसमें हम नहीं कर सकते। एक है जिसमें हम नहीं कर सकते लास्ट, नहीं बीच के कोई हाँ, कुछ ऐसा था, अजीब सा क्वेश्चन था उसमें। फिर तुम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, रिवर्स करके नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर देखो अगर ऐसे लास्ट लास्ट याद, तो देखो मेरे को नहीं है कि A40 को A कर देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मेथड 1 इज इजी। अगर तुम इन तीनों में कहोगे तो मेथड 1 इज इजी। लिख लिया तो आगे चलें। ये तुम कर लोगे। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 9। ठीक है, पहले 7 नंबर जो 2 और 9 के टेबल्स में आते हैं। एक तरीके से आई थिंक सो ये 18 की टेबल ही कह रहे हैं। 18 की टेबल इज जो 2 की और 9 की टेबल में आती है। तो हम लिखेंगे 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम लास्ट 7 तक भी लिख सकते हो इसका नंबर। लाइक मैं सीधा 18 7 सा कर दूंगी, 7 8 ज़ा 56, 126 आएगा आई थिंक सो। अब मुझे लास्ट टर्म पता है, S7 पता है, और सब मांगा है इन्होंने। तो S7 इज 7/2 ब्रैकेट में 2 × 18 प्लस 6D। नहीं, मैं वो छोटा वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, A+AN वाला, 18 + 126, छोटा वाला। तो ये आ जाएगा 7/2, और इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 + 8 14, 2 3 4, 144। तो ये आ जाएगा 72। 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 15 आ गया आंसर। पर ये समझ में आया मैंने ये कैसे चूज करा है। जब भी तुम्हारा ऐसा अजीब सा नंबर होता है ना कि एक इवन एक ऑड है, और वो आपस में एक दूसरे की टेबल में रेयरली मतलब उसके नंबर्स आते हैं, तो उनका एलसीएम ले लिया करो। मुझे पता है 2 और 9 का एलसीएम 18 है, तो सिंपली 18 की टेबल चलेगी मेरे लिए। मतलब टाइम वेस्ट मत करते रहो। अच्छा, तुम पहले 2 की टेबल लिखोगे, फिर 9 की लिखोगे, फिर कॉमन नंबर्स ढूंढोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। चले आगे। ये ऐसा सा क्वेश्चन ना बोर्ड में किसी तो सेट में आया था। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, एन की वैल्यू, अगर तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, तो एन की वैल्यू अगर 2 आ रही है ना तुम्हारे पास, तो हमें चेक करना पड़ता है कि कोई तो एक रिजेक्ट होगी। बट ये वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये कह रहे डबल आंसर आने के लिए बोलो। तो यहाँ पे एन की 2 वैल्यूज आएंगी तुम्हारी, मतलब पहले तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करके तुम्हारी एन की 2 प्रॉपर वैल्यूज आएंगी, दोनों पॉजिटिव आएंगी, और दोनों चलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में तुम लास्ट एक्सरसाइज में देखोगे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, पहले क्वाड्रेटिक बन के उसको सॉल्व करोगे, तुम्हारे 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 5 और 11, एंड दोनों और वैलिड।
पर ये वर्ड प्रॉब्लम होता तो फिर हमें चेक करना पड़ता कि कोई एक रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे लॉग का क्वेश्चन था, लॉग में भी दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, फिर हमने वैल्यू डाली उसमें और हमने देखा कि एक टर्म हमारी नेगेटिव बन रही थी जो कि पॉसिबल नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8 and common difference is 20 is equal to the sum of first two n terms of another AP। ये क्या कह रहे हैं समझ रहे हो? ये कह रहे हैं कि Sn is equals to S2n, बट दोनों का ए और डी इज डिफरेंट, ये याद रखना है तुम्हें। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं लिखूंगी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं लिखूंगी n, अभी n नहीं, ये 2n/2 आएगा क्योंकि इसका 2n टर्म्स बोला है इन्होंने, इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल ए क्योंकि इसका ए इज डिफरेंट, प्लस 2n-1 कैपिटल डी क्योंकि डिफरेंस अलग है। अब ये n कैंसल, ये 2 कैंसल। अब मैं वैल्यूज डालूंगी। नहीं, एन वो कह रहे हैं कि सपोज इसका 10 है तो उसका S20 सेम है, लाइक अगर ये S10 है तो ये S20 है। नंबर्स नंबर्स ही रहेंगे ना, वो चेंज थोड़ी होंगे। अब ए की वैल्यू डालो पहले वाले की, तो 2 × 8 प्लस n-1 और इसकी डी की वैल्यू इज 20 इज इक्वल्स टू 2 × 2 इसका ए कितना है -30 एंड प्लस 2n-1 इसका डी कितना है 8। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा 2 × 8 = 16 प्लस 20n-20 इज इक्वल्स टू 2 -60 प्लस 8 × 2 = 16n-8। तो ये आ जाएगा 16 - 20 इज -4 प्लस 20n इज इक्वल्स टू -68, 2 × -68 प्लस 232n ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, मैं -4 के प्लस ये ले आऊंगी, 2 × 8 = 16 कर सकते हैं, 2 × 6 = 12, 138 इज इक्वल्स टू 32n-20n। तो ये आ जाएगा 134 इज इक्वल्स टू 12n। यही आया। सेम वाले में नंबर्स का एक्स में लेना है, रेशियो है। हम्म तो ये कैसे आएगा? वही तो तुम्हें करना है। कुछ गलत है, एन डेसिमल में आ रहा है। हाँ, यहाँ से मेरा कैलकुलेशन में गलत लग रहा है मुझे। सेम भी नहीं है एक्स में। तुम्हें दिमाग लगाना है। मैम वो 2 × -68 गलत है, 2 × 16 है। वो 36 आएगा। हाँ। हम्म, तो ये आ जाएगा 132। तो अब n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। हो गया। अभी कह रहे हैं कनिका was given her pocket money on January 1st 2008. She puts ₹1 on day 1, ₹2 on day 2 and 3 on 3 rupees third day.
and continued doing till the end of the month from this money into her piggy bank. She also spent rupees 204 of her pocket money and found that at the end of the month she still had rupees 100 with her. How much was her pocket money for the month? अभी कह रहे Jan 1 को उसने स्टार्ट किया था, तो हमें पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो अगर हम S31 निकालें तो कितना है? 31/2 ब्रैकेट में 2 × 1 + 30 × D। हाउ मच, मतलब उसके पास अभी कितने बचे थे वो? नहीं, वो तो मंथ बोला है ना। शायद कुछ ना है हमारे भी। नहीं आया ना, देखो। 31 × 16 इज नॉट 800। मैम जब सम निकालेंगे तो जो पहले वाली मनी होंगी उसको भी नहीं करेंगे? सिर्फ डे 1 में उसका 1 था, डे 2 में जब तो उसके एस 2 है थर्टी तो वन पे टोटल। वही तो आया ना। नहीं, लेकिन उसके जो पिगी बैंक होगा उसमें तो 3 हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? जैसे उसने डे 1 में एक, जैसे 1 रुपए डाले, फिर डे हाँ। टू में जब उसने 2 रुपए फिर से डाले होंगे तो टोटल तो 3 हो गया होगा ना पिगी बैंक में। हाँ, तो उसी हिसाब से तो हमने ये एपी बनाया ना, ए की वैल्यू 1 लेके कॉमन डिफरेंस भी तो 1 है। तुम कह रहे हो एपी मेरा ऐसा आएगा 1 3 6। डाले तो इतने ही है ना। तो एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ऑब्वियसली इसका कुछ यूज तो होगा ना। सपोज मैं कह रही हूँ मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी बना, उसमें से मैं 204 स्पेंड कर चुकी थी एंड स्टिल हैड 100 रुपीज विद हर। हम्म। एक तो मेरे को देखना पड़ेगा ना आंसर भी सही है या नहीं। दिख तो 800 ही रहा है मेरे को उसमें भी। मैम SN तो 304 हो जाएगा ना लेकिन। यही है ना इन्होंने, यहाँ तक हमारा सही है। यहाँ तो 31 की 31 × 16 कितना आएगा? 496। ठीक है। अब 496 तो वो हो गया फ्रॉम दिस मनी इनटू अ पिगी बैंक, शी आल्सो स्पेंड रुपीज। ये जो हमारा आया ना एक्स की वैल्यू 304, ये इस 304 को इसमें ऐड कर रहे हैं, पर ये क्यों ऐड कर रही है? आंसर तो आ गया 800 में, लॉजिक नहीं समझ में आया। अलग से थोड़ी थे। शी ऑल्सो स्पेंड रुपीज 20 ऑफ हर पॉकेट मनी एंड फाउंड एट द एंड मंथ शी स्टिल हैड 100 रुपीज।
पॉकेट मनी है वो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने एपी ऐसी बताई जिससे ये इतना ही अमाउंट निकला, इसको एक्सक्लूड करके, जो मुझे समझ में आ रहा है। एंड फिर टोटल हम अब लिखेंगे टोटल पॉकेट मनी इज इक्वल्स टू 496। तो जो एपी हमें इन्होंने बताया ना, एक दिन 1 रुपया डाला, दूसरा दिन 2, फिर 3, ये, और जो यहाँ से आया तुम्हारा 304, तो ये आ गया 800 रुपीज। की वेबसाइट बंद हो गई थी जिसमें सारे आंसर मिलता रहे। आजकल तो बाई जूस भी नहीं खुलता। बायजूस बंद हो गया। हाँ। बंद था बायजूस। वो भी बायजूस खुल गया अब टॉप कर गया। हाँ, बाई जूस नहीं खुलता है वो। पहले वही दिखता है ना, फिर वही नहीं खुलता है। एक्चुअली पर किसी ने आंसर बताया ही नहीं ना, सब वही कर रहे हैं, बस लास्ट में ऐड ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। 496 के ब्रैकेट में लिखा है सम ऑफ एपी whose first and last term is known। नहीं नहीं, वो तो वो फॉर्मूला बता रहे हैं ना, कि इन्होंने छोटा वाला फॉर्मूला यूज करा है बस। हम ये पिगी बैंक में डाले हैं। हम जो से स्पेंड करें वो पिगी बैंक में थोड़ी देर स्पेंड करने के लिए पिगी बैंक तोड़ना पड़ेगा ना। लॉजिक सही है। कितने पिगी बैंक में डालेंगे। लॉजिक सही है। सपोज तुम्हारे को 800 रुपीज दिए हैं पॉकेट, एज अ पॉकेट मनी। उसमें से तुम इतने इतने रुपीज अपने पिगी बैंक में डालते गए, और इतने तुम स्पेंड कर चुके हैं, और इतने अभी भी तुम्हारे पास बचे हैं। तो यही तो लॉजिक हुआ। आ गया ना आंसर। अब फिर से बताना क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि तुम्हारे को मंथ की स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने 800 रुपीज दे दिया। 800 में से तुमने डेली एक पैटर्न स्टार्ट करा, मैं आज 1 रुपये डालूंगी, डालूंगा मतलब पिगी बैंक में, फिर 2 रुपीज, फिर 3 रुपीज। उससे तुमने पिगी बैंक में कितने सेव कर लिए? पिगी बैंक में हमने इतने सेव कर लिए ना, 496। और अभी भी तुम्हारे पास जो पॉकेट मनी वो ऐसी बाहर पड़ी हुई है ना, मतलब लाइक कैश में कह लो, कहीं तो रखी हुई है। तो फिर उसमें से तुम 204 अपने किसी चीज पे खर्च कर चुके हो, और 100 अभी भी तुम्हारे पास था। तो टोटल पॉकेट मनी कितनी मिली थी? पिगी बैंक में कितने, वो थोड़ी टोटल मांगा है तुमसे। समझ में आया? एक ही बात नहीं होगी, जितनी पॉकेट मनी है जितनी वो पिगी बैंक में रखी है हाँ, बात तो एक ही कुछ होगी। पैसे तुम अपने पिगी बैंक में डाल रहे हो, कुछ तुमने अपने पास रखे हुए हैं। दो अलग चीजें है ना। एक बार फिर से बताना मैम। मैं जैसे तुम्हारे को पैसे दे दिए, कुछ तुमने अपने पर्स में रख लिए, और कुछ तुमने पिगी बैंक में डाल दिए, तो टोटल कितने थे? अच्छा, तो सारे। पॉकेट मनी और पिगी बैंक वाले पैसों को अलग अलग मान रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये ढंग से थोड़ी लिखा है इन लोगों ने कहीं। वो फिर अब वही तो मैंने कहा ना, वो हमें दिमाग लगाना था। जैसे समर्थ ने बोला तो मेरे को भी क्लिक हुआ ना, कह तो वो सही रहा है कि पिगी बैंक में जो डाले हो तुम, पिगी बैंक तोड़ के थोड़ी पैसे निकाल रहे हो खर्च करने के लिए। समझ जो में खर्च आया? करने के लिए उसने अलग से मतलब रख रखे थे। हाँ, जो उसको खर्च करने थे वो उसके अलग से थे, जो उसको सेव करने थे वो अलग से करे, और तुम्हें टोटल मांगा है कि उसको कितनी पॉकेट मनी मिली थी। ये ऐसे है ना, 204 वो स्पेंड कर चुकी थी, और 100 उसके पास बचे हुए थे, और इतने उसने पिगी बैंक में सेव कर लिए, तो अब उसके पास टोटल कितने हैं? ये तो मैंने ऐसे लिखा था, इसको छोड़ो तुम। ये 304 डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 204 उसने स्पेंड करे, 100 उसके पास रिमेनिंग थे, ऐसे। मैं तो टोटल का वो निकाल रही थी ना, कि टोटल में से। समझ में आया? क्लियर है सबको? मतलब पिगी बैंक तोड़ के थोड़ी तुम पैसे खर्च करोगे, तो उसने खर्च करने के लिए कुछ अलग रखे हुए थे, सेविंग के लिए उसने पिगी बैंक में डाले थे, और तुमसे टोटल मांगे हैं। वो अभी देखो थोड़ा वही था, अगर हम क्वेश्चन नहीं करते तो हमें नहीं आता।
मेरे को भी लॉजिक क्लिक नहीं हुई ना 2 मिनट के लिए। ये तो वही है, देखो तुम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो ना, उससे होगा। अब यहाँ पे देखो, यास्मीन सेव्स ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ₹36 इन द सेकेंड मंथ एंड ₹40 इन द थर्ड मंथ। तो इन्होंने एपी तुम्हें बताया 32, 36, 40 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहे हैं हाउ मेनी मंथ शी सेव्स 2000, 2000 इज टोटल, ठीक है। कुछ बच्चे इसको एन ले लेते हैं, तो हम इसको एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। तो एस एन की वैल्यू 2000 है, एन मुझे ढूंढना है, ए की वैल्यू 32 है प्लस n-1 और डी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगी, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 2n-2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 2n। मैं और 2 से डिवाइड कर सकते हो सबको, तो ये 1000 आ जाएगा, n 15 प्लस n। तो ये आ जाएगा n² प्लस 15n प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके मिडिल टर्म करनी पड़ेगी। 3n होगा ना, वहाँ पे 5n लिखा है। हम्म, और ये माइनस होगा, ठीक है। n² प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, 15 इज सब्ट्रैक्शन। देखो तुम्हारी मर्जी, तुम क्वाड्रेटिक से कर लो, वो इजी पड़ेगा। -15 प्लस -15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 4ac होता है, तो ये 4000 हो जाएगा अपॉन 2, n की वैल्यू। n इज इक्वल्स टू -15 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4225 अपॉन 2। मुझे पता है ये किसका स्क्वायर है, ये 65 का स्क्वायर है। तुम कहोगे कैसे पता है, तो ये 5 की ट्रिक होती है। 25 5 का है, और 42 किस दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, 6 7 जा, तो ये 65 का है। तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो n की वैल्यूज -15 प्लस 65/2 और -15 -65/2। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50/2 विच इज 25। तो ये 25 मंथ्स में क्या करेगी, सेव करेगी इतनी अमाउंट। हम्म, वो टाइम लग रहा था ना, तो मुझे तो ये फटाफट आता है, ठीक है। ठीक है ना, एज पर मी तो मॉडर्न में ही है। चले आगे। 40 में द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये तो वो वाला आ गया, जो तुम्हें याद हो, a-3d, a-d, a+d एंड a+3d वाला। 4 कॉन्जिक्यूटिव का है, तो तुम्हें यही नंबर्स लेने पड़ेंगे, और इनका सम 32 बोला गया है तुम्हें। तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे, तो याद रखना इसमें हमेशा क्या हो जाएगा, तुम्हारा डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 32, तो ये सारे डी कैंसिल हो गए, 4a = 32 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 8। फिर इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:15। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट का रेशो अपॉन
मिडिल टू इज 7/15। तो फर्स्ट मेरा ये है, लास्ट मेरा ये है, तो ये आ जाएगा a-3d, a+3d अपॉन a-d, a+d इज इक्वल्स टू 7/15। ब्रैकेट खरीद लाई तो मच्छी मच्छी नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए की ए मतलब 8 वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा 64 - 9d² अपॉन 64 - d² इज इक्वल टू 7/15। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये आ जाएगा 64 - 9d² इंटू 15 इज इक्वल टू 7 इंटू 64 - d²। अब हम इसको ओपन करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, करो 15 इंटू 64 कितना है? 960 आ रहा है। 59 सा 145 होता है, नहीं 135। 7 4 से 28, 2 कैरी, 7 6 से 42, 43, 44। तो ये आ जाएगा 960 - 448 इज इक्वल्स टू -7d² प्लस 135d²। तो ये आ जाएगा 10 - 8 2, 5 - 4 1, 128। D is equals to 2. हम्म, तो ये आ जाएगा कौन सा d²। 2 आ रहा है मेरा? 512 अपॉन 128, तो ये 2 आ जाए 4 आ जाएगा। Plus minus 2. हम्म, फिर ये आ जाएगा +-2। अब तुम्हें याद रखना है, दोनों वैल्यूज डलेंगी। एक बार तुम एट ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू +2 डाल के तुम अपने चार टर्म्स लिखोगे। फिर ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू -2 डाल के अगेन चार टर्म्स लिखोगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा चार चार वैल्यूज आती हैं, मतलब पहले वाले से चार फिर दूसरे वाले से चार। ठीक है। पर ऐसा वाला ना मेरे को जितना याद है हम उसमें भी कर चुके हैं। मैंने एक एक्स्ट्रास की वीडियो मतलब एक्स्ट्रास पढ़ाए थे ना तुम्हें इन बिटवीन, तो मैंने ये क्वेश्चन उसमें भी लिए थे, ये एग्जाम्पलर के हैं। ठीक है, आगे चले। ये 41 जैसा किसी के पेपर में भी आया था, अभी तो कई बच्चे लास्ट के। 43 देखो मैं स्किप मार दूंगी, तुम लोगों को आना चाहिए, ये तो अब इजी है। इसमें ना एक क्वेश्चन था, एक क्या हुए तो दो तीन है, आई थिंक सो ये क्वेश्चन था वो ऐसा कुछ लास्ट 3 टर्म्स वाला। अभी तो बचते हैं। ये क्वेश्चन कह रही थी मैं, ये जो ये यश ये डीएवी वालों के स्कूल में ना, ये आइदर लास्ट ईयर के पेपर में था या उन्होंने जो सैंपल पेपर दिया था, देखो उसमें ये क्वेश्चन था। कहीं तो तुम्हारे कोई कोई तो तुम्हारे स्कूल वाले के एग्जाम में ही था ये क्वेश्चन। मिड टर्म के सैम्पल पेपर में था जो भेजा था, एक मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से कोई। हम्म। हम्म। तो अभी तो हमारे 51 तो क्वेश्चन ही हैं। मैम जो आपने पहले कराया था आपके पास उनकी वीडियो है? मिक्स, हाँ मतलब वो मिक्स्ड है, मैंने है मेरे पास, पर वो तो मैंने शेयर भेजी कर देना नहीं है एक बार। तुम्हें। भेजिए। नहीं पहले मैं कौन से कह देख रहे हो तुम, लूंगा। इसी वर्कशीट की स्टार्टिंग या? हाँ, इसी एपी वाले की। हाँ हाँ जो नहीं। ये वाली, जो स्टार्टिंग के 20 25 थे। हम्म, ये ना 41 जैसा क्वेश्चन भी आता है, मैंने ये पेपर में भी पूछा था और आया नहीं था।
तो इसको कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ये करके फिर हम रुक जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें n की वैल्यू x दे रखी है और तुम्हें सम दे रखा है, मतलब Sn इज इक्वल्स टू 287 दे रखा है। और तुम्हें लास्ट टर्म, मतलब देखो मैं, मेरे पास ना n भी नहीं है, तुम पहले हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा, an का लगेगा ही लगेगा। तो और अब इसकी वैल्यू x है, a की वैल्यू 1 है, n-1, और d की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 3n-3। तो ये आ जाएगा -2 + 3n इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तुम्हें n को x के टर्म्स में निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है फाइनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू x + 2/3। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पूछा था, या बीजीएस के पेपर में था, क्योंकि सहाना का यहाँ तक तो वो कर चुकी थी और फिर उसका गलत था। तो मुझे ये याद नहीं आ रहा मैंने किसी पेपर में लिया था या उसके स्कूल के एग्जाम में था ये क्वेश्चन। तो अब तुम्हें यहाँ पे n का फॉर्मूला लगाना है। n/2 ब्रैकेट में 2a, छोटा वाला भी लगा सकते हो क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। तो ये आ जाएगा a + an इज इक्वल्स टू 287। n की वैल्यू मेरी आ गई है x + 2 ये 6 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना, 3 नीचे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया। a की वैल्यू 1 है, an की वैल्यू x है, इज इक्वल्स टू 287। अब ये आ रहा है सिंपली x + 2 x + 1 की ब्रैकेट, और 6 को उधर शिफ्ट कर दो। 6 7 42, 4 कैरी, 6 8 48, 49 50 51 52, 5 कैरी, 6 2 12, 13 14 15 16 17। ये आ गया। अब इसको ओपन करो, x² + x + 2x + 1 इज इक्वल टू 1722। तो ये आ जाएगा x² + 3x - 1721 इक्वल्स टू 0। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन सही है तो 48 49 58 152, लग तो मेरे को सही रहा। अब अगेन देखो, इसकी मिडिल टर्म करना मुझे तो डिफिकल्ट लगता है, ढूंढते बैठो। तो मुझे तो क्वाड्रेटिक सिंपल लगता है। -3 + -3 का स्क्वायर इज 9, और ये -4ac होता है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा मैम 8। वो गलत है मैम, 1720 आएगा वो 2x + 2 होगा। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करें, अरे वो ब्रैकेट, हाँ x + 1 * वो x x² + x + 2x + 2। + 2, तो 1720 हो जाएगा। और ये 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा -3 + -6889 अपॉन 2। तो डेफिनेटली किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये 6889। देखो मैं तो ऐसे करती हूँ, 6400 मुझे पता है 80 का है, 85 का मैं ढूंढ सकती हूँ, 7225 है, तो ये डेफिनेटली 83 का है। आ गया 83 का। देखो मेरे को तो ट्रिक्स आते हैं ना, तुम लोगों को नहीं आते हैं। तो ये 83 का है अपॉन 2। और अब हम इसको ये करेंगे, x की वैल्यू 43 और 40 आंसर आएंगे। अपॉन 2। ये तो रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू -3 + 83/2। तो ये आ जाएगा 80/2 40। बट मेरे को ये कहना है, ये समझ में आ गया, जब भी x वाले क्वेश्चंस होंगे ना सब में, तो मैं याद रखना पड़ेगा पहले an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आना है, एंड फिर sn का फॉर्मूला लगाना है। मैं ना ये सोच रही हूँ कि अभी जैसे मेरे कितने 9, नहीं 41 पे ना, तो मेरे 10 क्वेश्चन इस वर्कशीट से रहते हैं। एक मुझे वो एनसीईआरटी वाला कराना है, हाउस वाला क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन हो गए।
तो आई एज पर मी मैं शायद वेनेसडे वाली क्लास में ना 11 क्वेश्चन इसके और एरियाज कर लेंगे, क्योंकि एरियाज में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, तो मेरे 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे फिर वेनेसडे की क्लास में। वेनेसडे तो देखो क्रिसमस है, सभी की छुट्टी होगी स्कूल की, तो मैं ना क्लास थोड़ी फिर जल्दी रखूंगी उस दिन, या मैं 9th को पहले बुला लूंगी, वो मैं देख लूंगी। हाँ क्रिसमस की छुट्टी दे दो। हम एक नहीं, यहाँ पे मार्क्स आ नहीं रहे, छुट्टी दे दो बस। आ तो रहे हैं मार्क्स। उतने नहीं आ रहे सेटिस्फैक्टरली। ठीक है, तो तुम लोग मैंने क्या एंड कर रही हूँ मैं। करना चलो फिर बाय, 9th की क्लास में। वो बोर्ड में तो 10 दिन है, इस बार तो मेरे को भी इतना स्ट्रेस नहीं, बट साइंस साइंस नहीं।